आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क करेंगे तो शायद कैसे कर ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा। ऐसे ही है। चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना, वो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। हर इंडियन जो है ठीक ठाक क्वालिफाइड है। अब इधर पाकिस्तानी जो है, मैं आई एम नॉट गोना डिग्रेड पाकिस्तानी, बट दैट्स ट्रू के अब देखिए एक मास्टर लेवल का भी जो है ना, उसकी अगर इंग्लिश में जो है बात की जाए तो वो जो है ना हेजिटेट होना शुरू हो जाता है। ये है कि मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना तरक्की करें। भाई वो तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर लिहाज से वो तरक्की कर रहे हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग, जिनके सर पे आज हम पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं कि जी हम एटॉमिक पावर है, हमारे पास एटॉमिक बम है, जिसने वो एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उसकी क्या हालत की पाकिस्तान ने। ये मैं नहीं, आप उनके इंटरव्यू, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के इंटरव्यू उठा के देखिएगा, वो ये कहता है कि मैं पछता रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत की। हम तो भाई इंडिया से जेलस नहीं है, सीधी सी बात है। जो बंदा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की दर्स देता है, ठीक है, जो उसको आप अप्रिशिएट करो, उससे जेलसी करने की बजाय आप उससे सीखो। लेकिन आपको लगता है यही सोच सब इंसानों की या सब पाकिस्तानियों की है जो आपने अभी बात की? आपको लगता है ये नफरत रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो इंडिया से है वो उनका मतलब कोई भी नुकसान होगा हमें खुशी होती है। ये मतलब एक बुरी, आप उनसे सीखें, गैर मुस्लिमों से सीखें, तिजारत के कमानी सीखें। इंडिया से नहीं, चाइना से सीख लो, आप जो ग्रोइंग कंट्री है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया ना, जो हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा जो यार काफिरों के पास अगर जदीद टेक्नोलॉजी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी से कुफर फैला रहे हैं, आप उसको यूज़ करके इस्लाम फैलाएं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया है, पाकिस्तान IMF के पास गया है या फिर वर्ल्ड बैंक के पास कर्ज लेने के लिए गया है। अब उसी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन अजय सिंह बंगा बन चुके हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से इसके ऊपर ओपिनियन लेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। साथ ही साथ ये पूछेंगे कि इस हफ्ते के अंदर YouTube का CEO इंडियन ओरिजिन, इसी हफ्ते के अंदर अगर बात करें US प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर जो 2-3 नाम नॉमिनेट हो चुके हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या फिर मैनेजमेंट लेवल पे हमें इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। क्या करते हैं आप? मैं चुगताई लैब में होता हूँ। चुगताई लैब में जॉब वगैरह करते हैं, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम अजय सिंह बंगा उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है, वो चीफ बन गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो अदारा है, अभी इसको जाहिर बात है चीफ है, उसके कहने पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट में वो हैं, क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा? नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगर पैसे लेने, उधार लेने, कर्ज लेने, या फिर थोड़ा सख्ती करेगा? देखिए इंडिया का है तो इस वजह से वो हमारे ऊपर इंडियन ओरिजिन है। हाँ, इंडियन से उसका ताल्लुक है, इंडिया से, ठीक है। इसका मतलब देखें, एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद ज़ाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज़ आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, ऐसे ही हम उससे अलग हुए। हाँ, वो तो ठीक है ना, वो अलग हुआ मतलब एक ही दिन दोनों ममालिक वजूद में आए, एक दिन के फ़र्क के साथ, ठीक है। लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। आप उसकी तरक्की के असबाब तलाश करें।
वही ये चीज़ उन बड़ा तरीकों पर मज़ा- अमल। बड़ी अच्छी बात है कि देखे इन्होंने जो बात की, जो कमज़ोर बंदा है ना वो बहाने ढूंढता है कि भाई उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं। एक बड़ा लतीफ़ा भी है कि मैंने इससे जीत जाना था, मेरे बादाम गुम हो गए हैं। बादाम गुम हो गए। तो पाकिस्तान की शायद यही कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया, वो यहूदी साजिश, वो काफर, वो ईसाई, वो इसराइल हमारी रुकावट बना हुआ है। बस ये अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का यही तरीका है ना, जो इल्ज़ाम किसी और पे डाल दो। हमारी मेडिकल में भी ये होती है ना, जो बंदा अपने आप को मुतमईन करता है वो डिनाइल में चला जाता है, इनकारी सूरत में चला जाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। हम तो बड़े मुसलमान, हम तो बड़े नेक पार साथ हैं, हमारे साथ ये हो नहीं सकता। हम ईमानदार नहीं रहे, हमारी इखलाकी मेयार गिर चुके हैं और हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं वही- मेडिकल फील्ड की आपने बोला कि मेडिकल से आप फील्ड से आपका ताल्लुक है, अब उसकी भी बात करें। इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से मेडिसन की फील्ड में, या इसके अलावा अगर लेबॉर्ट्री के हवाले से बात करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लीवर ट्रांसप्लांट की खास तौर पे बात करें, बहुत बेहतर समझा जाता है इंडिया का। क्या वजह है कि वो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं? मतलब उनकी एजुकेशन, उनका ओवरऑल विजन, या कोई और वजह है? वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो वो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। देखिए मसला फिर वही आ जाता है ना, यहाँ पे सरमायादार तबका जो है वो वसाइल पे जब काबिज हो गया है हाँ हाँ। आपके, आप देखें जितने भी एलीट तबके हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इवन के हमारे मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन कितनी है। हाँ हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम प्रेफर करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखें आप। ठीक है, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियां ही अदा नहीं कर रही, ठीक है, सिस्टम नहीं ठीक हो। आप देखें एजुकेशन प्राइवेट, मेडिकल प्राइवेट, आपकी बेसिक नीड ये अभी वापडा भी प्राइवेट हो जानी है, ये भी तो मैं सारा समझता कुछ हूँ, प्राइवेट ये है। एजुकेशन तो प्राइवेट इंडिया में भी होगा, इंस्टीट्यूट बहुत से प्राइवेट ठीक हो गई। ये तो बड़ी प्राइवेटाइजेशन एक माफिया है। हाँ। जब तक रियासत उसको कंट्रोल में एहतसाब में नहीं रखती, हमारे यहाँ पे नहीं है ना, जो जितना बंदा मतलब करता जाए, वो एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो हर फील्ड में जाके उंगली मार रहा है। लेकिन उसके अंदर एक इशू ये आ जाता है ना, गवर्नमेंट ये कहती है यार ये अदारा हमारे से चल नहीं रहा। लेट्स सपोज रेलवे का सिस्टम है वो हमारे से चल नहीं रहा, हम वो ट्रेन जो सी है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। पीआईए हमारे से चल नहीं रहा, वो हम प्राइवेट कर देते हैं। और बहुत से अदारे हैं, स्टील मिल की बात करें, प्राइवेट कर देते हैं। वो यहाँ पे ये इशू देते हैं कि भाई वो हमारे से चल नहीं रहा, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का रेलवे सिस्टम देख लें, वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हम उनके अगर मतलब वहाँ पे जो उनका दूसरे निज़ाम है, दूसरे सिस्टम है, वो ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं करते? सवाल ये पैदा होता है। हम रोना ये रो रहा हूँ मैं कि भाई वो ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? तो वजह अपने अंदर हम तलाश करेंगे ना, तो उनसे हमारे माहौल से। आप उनके माहौल में जाके देखें और अपने माहौल में देखें, फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। क्या वहाँ फर्क पे- अंदाजा? मैं अगर मतलब अपनी बात करूं, मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे जो है, जो क्या कहते हैं, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या इनका जो कंट्रोल है, इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट, ये हर इदारे पे इनका कब्जा है। ठीक है। ये पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं, ये ना किसी को काम करने देते हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी को आगे करते हैं, ठीक हो फिर वो अपने उनको हटा देते हैं। आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। ठीक है, ये 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क करेंगे तो शायद तबका ऐसे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा। ऐसे ही है। हाँ। चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना हो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ठीक है, यानी फिर क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता हो ना हो, आर्मी चीफ का ज़रूर पता होता है। पूरे एशिया में ख़ास तौर पे ये गारंटी है। क्या वजह है? बात वही है ना, रोल ज़्यादा होता है। ये रोल ज़्यादा नहीं है, अपने रोल से बढ़कर वो जो है ना मामलात में आ जाते हैं। जो काम उनके करने के नहीं है, जब वो कर रहे हैं। आप देखें शुरू से मैं मतलब आर्मी को अच्छी बात है ना, इसके अंदर तो अच्छी बात नहीं है कि देखें अपनी ड्यूटी से ज़्यादा बढ़ के ड्यूटी कर रहे हैं, ज़्यादा मुखलिस हैं वो पाकिस्तान के लिए। ये तो अच्छी बात हुई मेरे ख्याल से। अगर अपनी उनका अदालती सिस्टम अपना, हाँ। सिविल अदालत में वो पेश नहीं होते, उनके कब्रिस्तान तक अपने हैं।
ठीक है, आर्मी के कब्रिस्तान जब हर चीज़ उन्होंने अपनी बना लिया है, वो इंडिपेंडेंट एक मतलब आप समझें जो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जितनी महंगाई हमें यहाँ पे तंग कर रही है, उनके गोदाम भरे पड़े हैं, उधर वहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, ठीक है, गंदम को हर चीज़ का उनके पास स्टॉक मौजूद है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरी आने की उम्मीद है कि 5 साल में 10 साल में यूथ, आप यूथ हैं पाकिस्तान की, क्या समझते हैं बेहतरी आने की उम्मीद? मैं समझता हूँ 2 इदारे अगर कंट्रोल हो जाए ना, एक तो इदारा और दूसरा जो एक आर्मी इंतज़ामी मामला से कट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कट हो जाए उनका कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब अकल और शऊर आ गया है, ठीक है, और लोग बातें भी कर रहे हैं। दूसरा जो ये हमारे जो आप बात करें, ये कायदे आज़म ने भी बोला था कि जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे और एस्टेब्लिशमेंट अपनी लिमिट में रही है, पॉलिटिक्स में ना आइए। कायदे आज़म ने भी बोला है, ये हमारे जनाब मौदूदी साहब थे, पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने बोल दिया था जो इन लोगों की तरबियत आप लोगों ने नहीं की हुई, मुस्लिम लीग के जो उमरा हैं, तो बाद में ये मामला चला जाना है सरमायादारों के हाथों और गरीब अवाम पिसती रहेगी। और दूसरा इदारा कौन सा है जो आपने? एक तो दूसरा इदारा तो नहीं है, ये जो हमारे मौलवी हजरात हैं और ये जो आपस में लड़ाते रहते हैं छोटे छोटे मामला, हाँ, मजहबी तफरकाबाजी जो करते रहते हैं, बड़े मामला बड़े लेवल पे जो करते रहते हैं, ये अगर कंट्रोल में रह जाएं तो अवाम सियासत में देखें, करप्शन इंडिया में भी होती है, ऐसे ही एग्री करता हूं, ठीक है, पाकिस्तान में भी, दुनिया का कोई सियासत में बंदा ऐसा नहीं होगा जो करप्शन नहीं, सियासतदानों की करप्शन से मुल्क खराब नहीं होते, ना ही मुल्क जो है जवाल का शिकार होते हैं। वो तो नुकसान होता है, नो डाउट, लेकिन ये इतना नुकसान, मैसिव इतना आप समझे जो नुकसान नहीं होगा कि मतलब आप क्या कहते हैं इतना नीचे चले जाए, डिफॉल्ट कर जाए। ये होता है जब एक इदारा जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट कर लेता है, तो फिर नुकसान होता है। अपने फायदे के लिए क्या वजह है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, हम गूगल की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, पेप्सी की बात कर लें, मास्टर कार्ड की बात कर लें, पता नहीं कितनी कंपनीज हैं ऐसी कि उनके सीईओज इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है। इवन आप तो कंट्रीज ऐसे हैं, हम यूके की बात कर लें, हम आयरलैंड की बात कर लें, उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं वो इंडियन ओरिजिन है। क्या वजह है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पूरी दुनिया में अब ऑर्गेनाइजेशन में या रूलिंग पोस्ट पे इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है? देखें, हम तो भाई इंडिया से जेलस नहीं है, सीधी सी बात है। जो बंदा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की दर्स देता है, ठीक है, जो उसको आप अप्रिशिएट करो, उससे जेलसी करने की बजाय आप उससे सीखो। लेकिन आपको लगता है यही सोच सब इंसानों की या सब पाकिस्तानियों की है जो आपने अभी बात की? आपको लगता है ये नफरत रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो इंडिया से है वो उनका मतलब कोई भी नुकसान होगा हमें खुशी होती है। ये मतलब एक बुरी, आप उनसे सीखें, गैर मुसलमानों से सीखें, तिजारत के कवानीन सीखें, इंडिया से नहीं, चाइना से सीख लो, आप जो ग्रोइंग कंट्री है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया ना, जो हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा जो यार काफिरों के पास अगर जदीद टेक्नोलॉजी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी से कुफर फैला रहे हैं, आप उसको यूज़ करके इस्लाम फैलाएं। मज़े की बात, आज अगर मैं पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूँ यूट्यूब के थ्रू, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये माइक जिसके अंदर हम बोल रहे हैं, ये किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये बैग, ये शर्ट किसने बनाई? मोबाइल किसने बनाया? ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी किसने बनाई? ये सारी चीज़ें हम उनकी यूज़ करें और बाद में हम कहते हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं। हैरत नहीं होती? वो फिर वो गैरत होती है ना, जो फिर भी जन्नत के ठेकेदार ये हैं, ये करप्शन करें, लोगों को मारें, जुल्म ज़्यादती करें, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां ना अदा करें, इनके लोग भूखे मर रहे हों, ये कहेंगे भाई हम कलमा गो हैं, अल्लाह के नबी की सिफारिश इनको मिल जाएगी, ये पता नहीं ये हाँ, इनको सब कुछ मिलेगा। उनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिमों के घर पैदा हो गए हैं और इनको अल्लाह ताला ने कोई मतलब स्पेशल क्रिएशन बनाया था, जैसे यहूदी कहते हैं हम तो जन्नती हैं, तो ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। और अक्सर आजकल ये भी कहा जाता है कि भाई वो हमारे से ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन्होंने बस कलमा नहीं पढ़ा, मतलब ईमानदारी उनमें जो चीज़ें इस्लाम ने बताई हैं वो सब कुछ, सदाकत अमानत जो है वो उनमें है, और आप उनसे उम्मीद रख सकते हो उनको चीज़ दे के जो यार ये वापस कर देगा, अमानत में ख़यानत। आप यहाँ पे किसी को चीज़ दें, 1 मिनट बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर जाए, वापस आके वो मुकर जाए। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके, गुफ्तगू थोड़ी लंबी हुई लेकिन इंटरेस्टिंग थी, इसलिए बात बढ़ाते गए। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हमें पहले अपने आप को, मुझे अपने आप को ठीक करना है, इन्हें अपने आप को ठीक करना है, फिर हमने अपने सराउंडिंग को ठीक करना है, फिर हमने अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर किसी की तरफ हम उंगली उठाते अच्छे लगते हैं। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बशीर अहमद अटक शहर। क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। कारोबार कैसा जा रहा है? फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, बहुत से इशू। कारोबार ऐसा जा रहा है कि हम ट्रांसपोर्टर तमाम टैक्सेस, टोकन टैक्स हो गया, रूट परमिट फीस हो गई, ट्रांसफर फीस हो गई, एडवांस पेमेंट करते हैं,
लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों के चालान होते हैं, हम लोगों को हमारे लिए मसाइल खड़े होते हैं। बिजनेस सही चल रहा है या नहीं? बिजनेस का भी मज़ा नहीं है, मजा नहीं है। किराया फैक्ट्रियों वाले भी किराया नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट को कहते हैं जी हमें बचत नहीं है। बचत नहीं है, जाहिर तो बात है। बाकी जहाँ तक तल्लक है IMF या वर्ल्ड मेरा बैंक का, सवाल टॉपिक यही है कि जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास जाता है पाकिस्तान जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी पैसों की ज़रूरत होती है, कर्ज लेने की ज़रूरत होती है। अभी इंडियन ओरिजिन है, अजय सिंह बंगा उनका नाम है, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ बन चुके हैं। मुझे बताएं क्या कैसा लगा आपको? पहले नंबर पे ये खबर सुन के कैसा लगा कि जिस अदारे के पास हम कर्ज लेने जाते हैं उसके चीफ इंडियन ओरिजिन? पहली बात तो ये मुझे शॉक लगा, उसकी वजह वो कभी भी हमारे हक में बात नहीं करेगा, ना हमारा कोई काम आगे होने देगा। बात यह कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं ना, बुनियादी तौर पर ये हमारा जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये बुनियादी पॉलिसियाँ गलत हैं। हम आवाम को जो भी लीडर आता है फैसिलिटेट नहीं करता है। मसलन अमेरिका में बच्चों को नाश्ता गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, मेडिकल गवर्नमेंट की सब कुछ उधर से मिलता है, लेकिन इधर हमारे यहाँ देखें कोई नहीं है। अच्छा, टैक्स भी देते हैं और हैवी फीसें भी देते हैं, और उसके बावजूद मयार अच्छा नहीं है। मयार अच्छा नहीं है। आपने बोला कि भाई कभी वो जो इंडियन ओरिजिन है वो हमारी फेवर नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे तो हम ये देखते हैं या हम कहते हैं सुनते हैं कि सिख बरादरी जो सी है वो पंजाबियों के बड़े साथ खड़ी होती है। तो वो तो अजय सिंह बंगा जो से हैं वो भी सिख कम्युनिटी वो सिख तो हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। वो ये नहीं हो सकता है कि वो सिख होने के बावजूद पाकिस्तान को सपोर्ट करें। नहीं तो मैं तो समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी मैं भी अपने मुल्क को पहले सपोर्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा। अगर वो अपने मुल्क को करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। वो साफ ज़ाहिर जो पॉलिसियाँ ऐसी होंगी कि उसकी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाए, ठीक है, तरक्की ना करे। अच्छा, हमारा असल में बुनियादी ढांचा गलत है। ये सियासतदान इतने गलत नहीं है जितना बुनियादी ढांचा गलत है, सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत, कानून बना हुआ उस पर अमल नहीं है। इधर हर आदमी के लिए अलग कानून है, ठीक है, जब ये सिस्टम अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, और जिस आदमी की अप्रोच है वो सारे काम करा लेता है। हाँ। उसके लिए नाजायज भी जायज है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि हम IMF के पास जाते हैं, इतनी बारी इतनी मुश्किल वो शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। आपने सुना ही होगा कि कभी वो कहते हैं, कभी एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बात होती है जी, इसके ऊपर देखा जाएगा, कभी ये कहते हैं कि आर्मी को आधा कर दिया जाए जो तादाद है, कभी महंगाई। तो जाहिर बात है उनकी असल में हमारी जो हुकूमत और अपोजिशन है ना, ये दोनों पाकिस्तान को डुबोने की कोशिश में, हुकूमत और अपोजिशन दोनों। मतलब अब देखें ना हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या है, मतलब इमरान खान की क्या पॉलिसियाँ, आए दिन उसने मसाइल खड़े किए होते हैं। हुकूमत की क्या पॉलिसी? लेकिन इमरान खान तो इस टाइम हुकूमत में नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए मसाइल तो पैदा कर रहा है ना। नहीं, ये सिस्टम खराब कब से है? आपकी काफी एज है, मुझे बताइए शुरू से खराब है या फिर ये खराब तकरीबन 47 से शुरू हो गया था। अच्छा। जब उस वक्त मार्शल लॉ आया था, जब से ये आमराना घूमते शुरू हुई हैं, उस दौर से ये इन्होंने अपनी मनपसंद के फैसले करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम कोई आवाम की पॉलिसियाँ अच्छी की हैं। ठीक है, जब मैं छोटा था, बिल्कुल स्कूल गोइंग था, तब मैं सुनता था मुल्क पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आप भी जब बच्चे होंगे तब भी यही सुनते रहे, वो भी तक नाजुक। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि ये पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद इसकी हिफाजत कर रहा है, वरना ये फर्क नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना, हम अपने पाकिस्तान के साथ लॉयल हों, अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपने बोला कि ला इलाहा के नाम पे बना, ये कभी नहीं टूट सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बांग्लादेश पे अगर हम देखें 1971 में सेपरेट हो गया ना, नो डाउट के वो हमारी अपनी गलतियां थी, लेकिन ये है कि हमें क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वो भी तो अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क था, वो हमारे रहमो करम पर था। आज उसकी करेंसी देखें और पाकिस्तान की करेंसी देखें। सर में बात यह है कि हम जाती जो है ना, जाती शख्सियत को ज्यादा अहमियत देते हैं, मुल्क को अहमियत नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जहाँ मफाद है वो बात ठीक है, जहाँ हमारा मफाद नहीं है वो बात गलत है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी भी बहुत से दुनिया आपको आपके इलाके से भी होंगे, लाहौर से भी होंगे, हर इलाके से दुनिया के कोने कोने में है, और जाके 1 नस्ल 2 नस्ल 3 नस्ल वहाँ पे रहायशी हैं, एजुकेशन वहाँ से ले रहे हैं, वहाँ का सिटीजनशिप है। लेकिन बड़े बड़े जो अदारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, हम यूट्यूब की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, दूसरे कोई अदारे हैं जैसे, उनके CEO क्यों नहीं बन पाते? वहाँ पे हम लीडिंग पोजीशन में क्यों नहीं आते? हम वहाँ पे जाके वर्कर, मुलाजम, जॉब करने वाले क्यों होते हैं? जबकि इंडिया वाले वहाँ पे कोई CEO है यूट्यूब का, कोई CEO है पेप्सी का, कोई CEO है किसी चीज़ का, गूगल का। वजह यह है कि हमारी यहाँ से कोई ग्रूमिंग ही नहीं हुई है, विजन नहीं है यहाँ हमारे पास। हमें इतनी किसी को
मतलब वो तरबियत ही नहीं दी गई है। हम लोग यहाँ हालात से तंग आकर बैरून मुल्क जाते हैं कि यार हमारा बच्चों का और हमारा गुजर औकात अच्छा हो जाए, इसलिए नहीं जाते हैं कि यार मतलब हम हमारा मुल्क तरक्की करे, मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने जा रहे हैं। लेकिन बाज लोग आप देखें, बाज लोग अमेरिका से आए थे, उन्होंने कहा था हम काम करते हैं, लेकिन बाज लोगों ने, बाज सियासतदानों ने, बाज एजेंसियों ने उन्हें काम नहीं करने, बिल्कुल। इसके अंदर चले गए हैं। इसके अंदर ये भी बड़ी चीज मैटर करती है। हम ये तो कहते हैं कि हम दुनिया में नाम क्यों नहीं कर पाते, दुनिया जो यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहती है हम उन्हें भी बिजनेस नहीं करने दे। बांग्लादेश देखें कैसे फैसिलिटेट कर रहा है, जो लोग कारोबार करने जाते हैं। शौकत अजीज कौन है, पाकिस्तानी है, वहाँ वो काम कर रहा है। इधर भी उसने कोशिश की, पॉलिसियां दी, लेकिन उन्होंने नहीं चलने दिया। ठीक हो गया। इस तरह और कितने बंदे हैं इस तरह आए हैं। शहबाज गिल फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, यहाँ पे आके वो खज्जल हो रहा है, खज्जल क्या जेलों में हो रहे हैं या इस तरीके से हो रहे हैं, कदर नहीं है यहाँ किसी। ठीक है, कैसे अवेयरनेस आएगी अंकल जी? बहुत अच्छा। मुझे ऐसे देखें, अक्सर यूथ जो उनसी है वो काफ़ी पॉजिटिव बात करती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ थोड़ा बहुत टच में होते हैं तो उन्हें पता क्या चल रहा है। लेकिन अंकल से बात करके बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि ये भी पॉजिटिव सोच रखते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचने की सोच रखते हैं। कैसे बेहतरी आएगी, कैसे यूथ को पता चलेगा यार ये जो नारे, ये जो चूरन हमें बेचा जाता है, कभी किसी नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी नाम पे, इम्प्लीमेंट हमने करना नहीं, लेकिन हमने मजहब के नाम पे पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना, इम्प्लीमेंट खुद अपने आप पे नहीं करना। असल मसला ये है कि मैंने पहले बताया कि हम अपनी पर्सनैलिटी को अहमियत देते हैं। हम कहते हैं हमारा उल्लू सीधा हो, किसी का हो या ना हो, पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है, पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। मुल्क तो दर के नार रहा ना, ठीक है, मतलब एक तरफ ग्रो भी कर रहा है उसको भी वो ये मतलब डिसाइड करते हैं और वो बंदा चला जाता है। वो देखें अमेरिका में जाता है, इंग्लैंड में जाता है, यूरोप में जाता है, वो उधर काम कर रहा है और गवर्नमेंट उसकी कदर कर रही है। देखें डॉक्टर कदीर कहाँ से आया था, जिसने पाकिस्तान आज पाकिस्तान जिस सारे पे उसका क्या हाल किया जिस सारे पे पाकिस्तान आज जो है ना हम नारा लगाते हैं कि हम जो लाता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसका क्या हाल हुआ है जी? हाँ, ऐसे ही है। मतलब है काम करने वाले जो लोग उनसे गलतियां भी हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग जिनके सर पे आज हम पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं कि जी हम एटॉमिक पावर है, हमारे पास एटॉमिक बम है, जिसने वो एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उसकी क्या हालत की पाकिस्तान ने, ये मैं नहीं, आप उनके इंटरव्यू डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के इंटरव्यू उठा के देखिएगा, वो ये कहता है कि मैं पछता रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत की। पाकिस्तान में बेहतरी की उम्मीद है कि नहीं आने वाले 5 साल में 10 साल में? आप देखें अगर कोई गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, अच्छी क़यादत आ जाए, ठीक है, किससे उम्मीद है? इमरान खान से, नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, या खादम रिजवी साहब से? खादम रिजवी साहब से, उनके बेटे से साद रिजवी साहब। खादम रिजवी साहब तो इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी एक अपनी शख्सियत थी, ठीक है, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह पाक उनको वो जान अच्छा करे, लेकिन साद रिजवी भी इस कैलिबर पर नहीं है। हुकूमत नहीं कौन है, कौन है? मैं समझता हूँ अगर इस दलदल से कोई निकाल सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी यही निकाल सकते, जो फॉरेन अफेयर पर भी अपना पूरा बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हो या आसिफ जरदारी हो, ठीक हो गया। चले खैर, इनकी जो ओपिनियन थी वो इनसे हमने ली, इंटरनेशनल मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात से, लेकिन राय देना आपका हक है। अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की यूथ को समझने की जरूरत है। ये बातें, ये पॉजिटिव बातें अगर हम अपने माइंड में बिठाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे तो शायद पाकिस्तान ग्रो करेगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। जो आप करते हैं। चलें टॉपिक में जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान के जो कंडीशन है आज नहीं, जब से बुरे हालात चल रहे हैं, कभी IMF के पास या फिर कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, आपको लगता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की फेवर में हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जब से ही मतलब हमारा शुरू हुआ है स्टार्ट ये सारा, मेरे ख्याल से तो शुरू से ही ये हालात चल रहे हैं। देखिए अब चाइना हमारे साथ था, अब दूसरे हमारे जो नेबर कंट्रीज़ थे वो अभी तक अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन ये है कि हम कर्जों पे कर्जे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने कर्ज लिए कि आने वाले जो बच्चे हैं ना उन पे भी तकरीबन 10-10, 20-20 लाख कर्जा जो हो चुका है, तो वो मेरे ख्याल से आने वाले तो तकरीबन 10-20 क्या 50 साल में भी वो चुका नहीं सकते। चले बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड बैंक का चीफ है वो इंडियन ओरिजिन जिनका नाम है अजय सिंह बंगा, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बन चुके हैं। तो जब हम कर्जा लेने जाएंगे या ओवरऑल आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या इस तरह के अदारे हैं, देखने में आता है आए दिन वहाँ पे कोई इंडियन ओरिजिन बैठा होता है एज ए चीफ या मैनेजिंग पोस्ट पे, वजह क्या है?
वजह यह है कि देखें हमारा जो माशाल्लाह जो निज़ाम है, एजुकेशन निज़ाम, वो भी बिल्कुल लो है, कम तर है। इस वजह से दूसरी बात यह है कि हम शुरू से ही जो है ना बस उनको इस यानी कि रिलीजियली मतलब रिलीजियस, हाँ, मजहबी तौर पे उनको जो है ना बड़ा मतलब लेते हैं, उनके साथ शुरू से ही नहीं रखते। अगर हम रखते होते, देखें जो दूसरे जो तरक्की याफ्ता इस वक्त ममालिक हैं, उनका आपस में बड़ा जो है ना बिल्कुल बेहतरीन है। जिस तरह यूरोपियन यूनियन हो गया, अब हर मुल्क का जो है एक दूसरे के साथ अच्छा जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब आप अपनी बात करें तो हमारे जो इंडिया के साथ शुरू से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इवन कि हम एक नॉर्मल पाकिस्तानी की बात करें, उससे पूछे इंडिया का, तो वो कहते हैं जी नहीं जी ये है वो है। तो बात मतलब ये है कि रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अब देखें हर इंडियन जो है ठीक ठाक क्वालिफाइड है। अब इधर पाकिस्तानी जो है, मैं आई एम नॉट गोना डिग्रेड पाकिस्तानी, बट दैट्स ट्रू के अब देखिए एक मास्टर लेवल का भी जो है ना, उसकी अगर इंग्लिश में जो है बात की जाए तो वो जो है ना हेजिटेट होना शुरू हो जाता है। ये है कि मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना तरक्की करें भाई। वो तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर लिहाज से वो तरक्की कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम उनके साथ रिलेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्यों नहीं, चाहे वो इंडिया जो है ना अमेरिका का, अब तो अभी तो वर्ल्ड बैंक का बने हैं ना वो, तो पूरे अमेरिका के बन जाए तो वो फेवर देंगे अमेरिका के लिए भी। जो उनसे वैसे जो प्रेसिडेंट अनाउंस हुए हैं, जो लिस्ट सामने आई है, उनके अंदर भी 2 इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम आया है। ये बताएं, जैसे आपने बोला है कि हम जो उनका नाम लेते हैं, अगर हम पाकिस्तानी से पूछें, किसी से पूछें, वो कि नहीं जी हम नहीं रिलेशन बेहतर करना चाहते, या मजहबी तौर पे उन्हें थोड़ा अजीब हम समझते हैं। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, वो उनके साथ बड़े अच्छे, सऊदीया उनके साथ, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, यूएई इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है वो बहुत अच्छे, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सारे इस्लामिक कंट्री अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या सोच है, क्या ऐसा मसला है कि हम नहीं रिलेशन बना सकते? वही इशू है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है शुरू से, उसकी वजह से जो है ना लेके अब शुरू से परेशान है। तो वो अगर नहीं हल हो रहा तो, लेकिन उसका भी हर चीज़ का देखिए कोई ना कोई हल होता है, सोल्यूशन होता है। तो वो एक तरह से मैं कहता हूँ कि शुरू से जिस तरह कह रहे हैं, कभी वो शुरू हो जाते हैं झगड़े, तो फिर इसको लेकर जो है ना शुरू से जो है ना ये डामाडोल ही हो रहा है सिस्टम। मैं कहता हूँ कि अब अगर कोई मिल मिला के कोई वो उसका सोल्यूशन निकल जाए तो हम जो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोर्सेज हैं पाकिस्तान में भी हैं, इसके अलावा जो उनके पास हैं, तो जिस तरह तरक्की वो कर रहे हैं या दूसरे मुल्क इस तरह तरक्की हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। अभी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ बने हैं, अनाउंस हुए हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी सख्ती, ये थोड़ा हट के सवाल है, सख्ती करेंगे पैसे देने में अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, या फिर थोड़ी राहत करेंगे, थोड़ा सा मतलब ये है कि अपना कंसेशन करेंगे? देखिए जी, ऑब्वियसली अगर हमने उनको किसी से भी ये एक जर्नल है कि अगर किसी से हम लोन वगैरह लेते हैं तो वो उनकी कुछ जो है ना कंडीशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको मान के चलना पड़ता है। तो इस वजह से फिर अगर उनसे इतना कर्ज ले लिया कि उनको भी लगता है कि पहले वाला नहीं उन्होंने चुकाया तो आगे ले रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने कंडीशन तो लगानी है ऊपर। आप मेरा सवाल समझे नहीं कि पहले तो कंडीशन, वो तो IMF भी बड़ी सख्त कंडीशन लगाता है, इस टाइम पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इस टाइम वो कंडीशन लगा रहे हैं, मैं उनकी तरफ नहीं आता। लेकिन मेरा सवाल का मकसद ये है कि अगर जो इंडियन ओरिजिन चीफ बना है, अगर ये हमारे, आपको क्या लगता है हमारे लिए थोड़ी सी सख्ती करेगा या नरमी करेगा, हमें थोड़ी कंसेशन देगा, या हमारे लिए जो रूल है, जो टर्म एंड कंडीशन है लोन लेने की, वो थोड़े बढ़ा देगा? आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो वो एक अगर अमेरिकन जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको लेकर चले तो फिर तो जो पहले होता रहा वही होगा। लेकिन अगर वो जिस तरह हम उनको देते हैं कि इंडियन, वो हमारे जो है ना शुरू से ही हम एनिमीज उनको देखते हैं, तो वो उसको लेकर थोड़ा सा शायद वो टफ भी कर सकता है। ठीक हो गया, यानी कि जैसे हम सोच रखते हैं, अगर वैसी ही उनकी सोच हुई तो फिर वो थोड़ा सख्त भी कर सकता है। बेहतरी आ सकती है सोच में, हमारी सोच में बेहतरी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कैसे? क्यों नहीं, देखें ना में बस ये बताएं कैसे। जी ज़रूर देखें, मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन सिस्टम है इतना लो तारा है, तो वो थोड़ा सा उसको बेहतर किया जाए तो क्यों नहीं हो सकती है, उसके साथ बिल्कुल। इसके अलावा मीडिया का भी बड़ा रोल है। मीडिया को चाहिए कि वो पॉजिटिव खबर रखे आगे और ज़्यादा से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करे। हमारी भी बड़ी कम्युनिटी अमेरिका में रहती है, फॉरेन में रहती है, कभी ऐसी खबर क्यों नहीं आई कि जी यूट्यूब का CEO पाकिस्तानी बन गया, पाकिस्तानी ओरिजिन बन गया, या फिर UK का? देखिए बात वही आ जाती है ना कि एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना लो है कि वहाँ पे तो एजुकेशन वो वहाँ की हासिल ठीक है। करते हैं। देखिए अब जो ऐसे इंडियंस हैं जो इंडिया से ही एजुकेट होके तो आगे इतने मतलब जो बिल्कुल। डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जाके अच्छी पोस्ट पे जो है ना हायर किए CEOs जाते वगैरह हैं। बने ठीक है, तो ये बात नहीं कि सिर्फ वो जो हमारे पाकिस्तानी भी हैं बाहर से स्टडी करते हैं, अब उनके भी स्टडी करते हैं, लेकिन वो इधर से एजुकेट होके तो आगे जाते हैं। कहीं ना जाके कहीं hire किए ट्रस्ट जाते इशू हैं। नहीं आता कि उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, दुनिया ट्रस्ट करती है हमारे पे हाँ, ये भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें इन्होंने माशाल्लाह अपने इतने जो है ना किया हुआ है अपना पहले इतने कर्तव्य अदा किए हुए हैं कि वो उनको लेके भी थोड़े से करते हैं। अब देखें पाकिस्तानी Confuse हो जिधर जाते भी हैं बिल्कुल इन्होंने बड़ी बड़ी जो है ना उधर जाके की हुई हैं, मतलब इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की पाई जाती हैं। अब देखें यूएसए का वीज़ा जो है अभी जो है पाकिस्तानी को जो है ना अगर उनको लेकर देखें पाकिस्तानी को इतनी जल्दी नहीं मिलता जितना कि इंडियन को मिल रहा है। वीजा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है कि एक तरफ हम कहते हैं हमारी दुनिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है एज कम्पेयर टू इंडिया, और दूसरी तरफ जब वीजा लेने यूथ जाती है, पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात की जाए, ये मैं नहीं कह रहा इंटरनेशनल रैंकिंग है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, उनके पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, इंटरनेशनल रैंकिंग के मुताबिक तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा लगा इनसे बात करके।